नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस व्लॉग में। सबसे पहले आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज हम लोग एप्पल के एक और प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं और वो है आईफोन 12 प्रो मैक्स। ये फोन आईफोन 12 सीरीज का टॉप मॉडल फोन है और इसके बारे में मैंने आपको अपने पहले वीडियो एयरपॉड अनबॉक्सिंग में भी बताया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज उस वीडियो को भी जाके देख। तो चलिए करते हैं इस फोन को अनबॉक्स और देखते हैं इसके फीचर विद सुमीत। आज का व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसा कि आप यहां साइड में देख सकते हैं कि 68% लोग जो मेरे व्लॉग्स देखते हैं उन्होंने सब्सक्राइब ही नहीं किया हुआ है। आप चाहे तो अपने सजेशंस मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में डालें कि आप क्या इंप्रूवमेंट देखना चाहते हैं। आपके सब्सक्रिप्शंस और लाइक से मुझे भी एक मॉरल सपोर्ट मिलता है कि मैं इन वीडियोस को आगे और बनाता जाऊं। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। सबसे पहले मैं आपको इसका कलर और इसकी स्टोरेज कैपेसिटी बता देता हूं। तो ये ग्रेफाइट कलर में है और 256 GB इसकी स्टोरेज कैपेसिटी है। तो अब इस बॉक्स को करते हैं अनबॉक्स और यहाँ पे हमें ऊपर पहले ही अपना आईफोन दिख जाता है ग्रेफाइट कलर में। अब मैं इसे यहाँ से निकाल लेता हूँ और इसके ऊपर जो ये शील्ड लगी है इसको भी हटा देता हूँ। तो ये है हमारा आईफोन 12 प्रो मैक्स। बॉक्स में आईफोन के नीचे यहाँ पर एक USB-C टू लाइटनिंग केबल है। आईफोन 12 के साथ कोई भी पावर अडेप्टर नहीं आता है क्योंकि एप्पल अपना कार्बन फुटप्रिंट कम कर रहा है, इसीलिए उसने चार्जर अब बॉक्स में देना बंद कर दिया है। और एप्पल का मानना यह है कि जिन लोगों के पास ऑलरेडी प्रीवियस जनरेशन यानी आईफोन 11 है तो उन्हें चार्जर की जरूरत नहीं है और जिनके पास नहीं है वो अलग से इसे खरीद सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक अलग से USB-C पावर अडेप्टर खरीदा है 20 वॉट का। इसका एक एडवांटेज ये है कि एप्पल कहता है अगर आप इससे अपना आईफोन चार्ज करेंगे तो 30 मिनट्स में 50% चार्ज आपका आईफोन हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपके पास कोई पुराना आईफोन है तो आप उसका चार्जर भी यूज़ कर सकते हैं, पर फिर उसमें आप इस आईफोन के साथ आई हुई चार्जिंग केबल यूज़ नहीं कर पाएंगे। आपको चार्जिंग केबल भी पुरानी वाली ही यूज़ करनी पड़ेगी। अब हम इसके अंदर रखे हुए छोटे से एनवलप को निकालते हैं जिसके ऊपर लिखा हुआ है डिजाइन बाय एप्पल इन कैलिफोर्निया। सबसे पहले इसके अंदर एक ये छोटी सी पिन है जिसको आप अपने सिम स्लॉट को निकालने के लिए यूज कर सकते हैं। इसके अलावा इस एनवलप के अंदर एक ये एप्पल लोगो का स्टिकर है और है कुछ छोटी छोटी किताबें जिन्हें मैं बिल्कुल भी पढ़ने वाला नहीं हूं। तो ये है एप्पल के बॉक्स के अंदर के प्रोडक्ट्स, एक आईफोन, एक USB-C टू लाइटनिंग चार्जिंग केबल और एक एनवलप। अब इस आईफोन को मैं स्टार्ट करता हूं और अपने अकॉर्डिंग इसे सेटअप कर लेता हूं। मैंने इस फोन को अब सेटअप कर लिया है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी फिनिशिंग की। तो ये फोन 4 अलग अलग कलरों में अवेलेबल है, ग्रेफाइट, सिल्वर, गोल्ड और ब्लू। सामने की तरफ यहाँ पे सेरेमिक शील्ड है, पीछे की तरफ ये मैट फिनिश है और साइड में ये स्टेनलेस स्टील है। अब बात करते हैं इसकी स्टोरेज कैपेसिटी की। तो ये 3 वेरिएंट में अवेलेबल है। पहला 128 GB जिसकी कीमत है 1,29,900 रुपीज। दूसरा 256 GB जिसकी कीमत है 1,39,900 रुपीज। और तीसरा 512 GB जिसकी कीमत है 1,59,900 रुपीज। ये फोन इंडिया में बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है। मैंने ये 256 GB का वेरिएंट यहाँ जर्मनी में लिया है और अगर मैं इसके प्राइस को INR में कन्वर्ट करूं तो ही मुझे ये फोन 20,000 रुपए सस्ता ही पड़ा है। अब बात करते हैं इसके डिस्प्ले की। तो जो इसका डिस्प्ले है वो 6.7 इंच का है और सुपर रेटिना XDR डिस्प्ले है। साथ ही साथ ये फोन वाटर रेजिस्टेंट भी है IP68 के अकॉर्डिंग। इसके अंदर बाकी आईफोन 12 की तरह A14 बायोनिक चिप लगी हुई है। ये जो A14 बायोनिक चिप है ये पहली चिप है जो कि 5 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पे बनाई गई है। इसके बाद जो दूसरी चिप है वो M1 चिप है जो मैंने आपको अपने एप्पल इवेंट वाले वीडियो में बताया था, तो प्लीज उस वीडियो को भी जाके जरूर देखें। तो 5 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी की वजह से इस चिप के ऊपर लगभग 11.8 बिलियन ट्रांजिस्टर है जिससे इसकी स्पीड भी बढ़ती है, यानी कि इसके अंदर जो CPU और GPU लगे हैं उस चिप में उनकी परफॉर्मेंस भी बहुत तेज है। साथ ही साथ ये इसे काफी पावर एफिशिएंट भी बनाती है। प्रो मैक्स में 3 कैमरा हैं, एक वाइड, दूसरा अल्ट्रा वाइड
और तीसरा टेलीफोटो कैमरा। साथ ही में इसमें 5 टाइम्स ऑप्टिकल जूम और 12 टाइम्स का डिजिटल जूम भी अवेलेबल है। इसमें सेंसर शिफ्ट टेक्नोलॉजी है आपकी इमेज को स्टेबलाइज करने के लिए। इसके अलावा अपने फुटेज को स्टेबलाइज करने के लिए आप DJI का गिम्बल भी यूज कर सकते हैं। मैंने इसकी भी एक अनबॉक्सिंग वीडियो बनाई हुई है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए अब हम इसमें टेस्ट करते हैं नाइट मोड को। नाइट मोड अपने आप ही ऑन हो जाता है जैसे ही कैमरा डिटेक्ट करता है लो लाइट इन्वायरमेंट को। यहाँ ऊपर आप कोने में नाइट मोड आइकन देख सकते हैं जो कि येलो कलर का है और उसके अंदर एक टाइम चलता आ रहा है। जैसे जैसे मैं लाइट से डार्क की तरफ जाऊंगा तो आप देख सकते हैं कि ये नंबर ऑफ सेकंड भी बढ़ते जा रहे हैं। आप यदि चाहें तो इस कैप्चर टाइम को आप मैन्युअली भी बढ़ा घटा सकते हैं। नाइट मोड सेल्फीज में, टाइम लैप्स वीडियोस में और पोर्ट्रेट में अवेलेबल है। इस फोन के साथ आप वीडियो रिकॉर्डिंग भी डॉल्बी विजन में कर सकते हैं अप टू 60 fps। इसके अलावा आप 4K वीडियो 2430 या फिर 60 fps में भी बना सकते हैं। तो आपने जो भी फोटोज देखे हैं उससे आपको आइडिया लग गया होगा कि इसका जो कैमरा है वो कितना पावरफुल है। और इनफैक्ट ब्लॉगिंग करने के लिए आपको भारी भारी कैमरे की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने आईफोन को ही यूज कर सकते हैं। साथ ही में यहाँ पे नीचे लाइडर सेंसर है। ये सेंसर नाइट मोड पोर्ट्रेट के लिए काफी हेल्पफुल है और 3D स्कैनिंग में ये सेंसर का एक अलग ही रोल है। अभी मैं आपको अपनी कार का एक 3D मॉडल दिखाऊंगा जो मैंने इस सेंसर को यूज करके बनाया है। अब आप यहाँ पे गाड़ी का 3D डिज़ाइन देख सकते हैं, कार का कलर, साइज, यहाँ तक कि जो टायर्स और रिम्स का जो डिज़ाइन है वो भी ऑलमोस्ट परफेक्टली यहाँ पे स्कैन हुआ है। आप यहाँ पे कार को जूम इन भी कर सकते हो, जूम आउट भी कर सकते हो। आप ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे हर तरफ से आप गाड़ी को देख सकते हो। और फ्यूचर में ये ऑगमेंट रियलिटी को बहुत ही ज़्यादा बूस्ट करने वाला है। आप किसी भी ऑब्जेक्ट को 3D स्कैन कर सकते हो और फिर उसको लिटरली कहीं पर भी मैप कर सकते हो। मैं फ्यूचर में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आगे बहुत सारी ऐप मोबाइल पे आने वाली हैं जो कि इस लाइडर टेक्नोलॉजी का मैक्सिमम एडवांटेज उठाएंगी। तो आप भी नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये 3D स्कैन कैसा लगा। इस फोन की बैटरी 3687 मिली एम्पियर आवर है जिसकी वजह से ये आपको 20 घंटे का वीडियो प्लेबैक, 12 घंटे का वीडियो प्लेबैक अगर आप स्ट्रीम कर रहे हैं मतलब ऑनलाइन कुछ देख रहे हैं, और 80 घंटे का ऑडियो प्लेबैक आपको ये फोन देता है। इसके अलावा ये फोन 5G कंपैटिबल है और साथ ही साथ इसमें आप 2 सिम यूज कर सकते हो, एक फिजिकल और दूसरी इलेक्ट्रॉनिक। ये थी अनबॉक्सिंग इस iPhone 12 Pro Max की। प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। साथ ही साथ इस वीडियो को प्लीज आप लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और दोस्तों के साथ शेयर करें और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।